हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज आपको मैं एक बहुत अच्छी सी गुड न्यूज देने वाला हूं। आपको पता है, रेलवे मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया था कि हम रेलवे में बहुत बड़ी भर्ती निकालने वाले हैं। तो उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया बच्चों। रेलवे का एक कैलेंडर जारी करा था जिसमें सबसे पहले उन्होंने एएलपी की भर्ती को निकाला, उसके बाद टेक्नीशियन, उसके बाद आरपीएफ की आई थी, और अब बच्चों एनटीपीसी की आने वाली है। और एनटीपीसी में सबसे बढ़िया जो भर्ती आने वाली है बच्चों, वो है टिकट कलेक्टर की। और रेलवे जो क्लर्क बनते हैं बच्चों, उसकी वैकेंसी आप लोगों के सामने आने वाली है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है बच्चों, आपको ये वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो आप सभी बच्चों से मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, इसमें बहुत कुछ चीजें आपको मिलने वाली हैं। जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है, जिन्होंने 12th पास कर रखा है, उनके पास बहुत अच्छा मौका है इस बार रेलवे में एक सरकारी नौकरी पाने का। अब देखते हो टिकट कलेक्टर कौन होते हैं। जब आप रेलवे ट्रेन से उतर के नीचे जाते हो तो रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग खड़े रहते हैं, एकदम व्हाइट शर्ट कोट फूट पहन के, एकदम बढ़िया से मलूक से सुंदर से, और वो आपकी टिकट चेक करते हैं। वही होते हैं टिकट कलेक्टर। ठीक है, तो इसकी भर्ती आपके सामने आने वाली है बच्चों। पूरी जानकारी क्या है, सारी कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। भाई, रेल में नौकरी करना चाहते हो तो बहुत अच्छा मौका है, पूरी ताकत के साथ लग जाओ और इस बार सिलेक्शन ले लो। अच्छा, सबसे पहली बात बच्चों, जो हमारे टिकट कलेक्टर हैं, जो हमारे टिकट कलेक्टर बनाए जाते हैं रेलवेज में, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? 10+2 क्वालिफिकेशन मांगी है। जिसने इंटर कर रखा है, जिसने 12वीं पास कर रखी है, वो इसका फॉर्म फिल कर सकता है। किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस से, चाहे कॉमर्स से, चाहे आर्ट से, किसी भी स्ट्रीम से बच्चों चाहे स्टेट बोर्ड से या सेंट्रल बोर्ड से, कहीं से भी आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप टिकट कलेक्टर टीसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे। बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है। अच्छा, इसकी एज लिमिट क्या होती है सर? 18 से 30 साल होती है। तो आपको पता है 18 से 30 साल जिसकी भी एज लिमिट है वो इसका फॉर्म फिल कर देगा। लेकिन इस बार आपको रेलवे 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दे रहा है कोविड की वजह से। तो भाई 18 से 33 साल जनरल वालों की है। अब जो ओबीसी एसटी वालों को जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो उसमें और 3-3 साल ऐड कर लेंगे। ये आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है टिकट कलेक्टर के लिए। अच्छा, इसमें कुछ और भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी बच्चों। एनटीपीसी के थ्रू आपको नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की फुल फॉर्म होती है। तो इसके थ्रू बच्चों आपको और भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, असिस्टेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो जूनियर टाइप कीपर, ट्रेन्स क्लर्क, जो ट्रेन के क्लर्क होते हैं, वो भी आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। जिसने भी 12th पास कर रखा है उसके पास मौका है भाई इस बार रेलवे में एक सरकारी नौकरी पाने का। एज लिमिट ये है, इसमें 3-3 साल और ऐड कर देना बच्चों, क्योंकि जनरल वालों को 3 साल का क्या मिलेगा भैया? 3-3 साल का क्या मिलेगा? एज रिलैक्सेशन। जो ओबीसी एससी एसटी वालों को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, उसमें 3-3 साल और ऐड कर लेना। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है ना आप लोगों के पास इस बार सरकारी नौकरी लेने का। अच्छा सर, जब इसका पेपर होगा तो इसका सिलेबस क्या होता है? सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है? भाई कुछ नहीं पूछा जाता है। 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एक मैथ आएगा आपका, नॉर्मल सा प्यारा सा मलुक सी, जो आप पढ़ते हो वही जनरल मैथ्स आता है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट होता है रीजनिंग का, उसके भी आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? उसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक सब्जेक्ट होता है जीके जीएस, जिसमें से आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो नॉर्मल आप पढ़ाई करते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो यही तो पढ़ोगे। इंग्लिश में जिसका हाथ तंग है तो भैया इंग्लिश इसमें नहीं आता है। हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल मत पढ़ो, हिंदी भी इसमें नहीं आएगी। बस ये 3 सब्जेक्ट आएंगे, इसको पढ़ना है। इसको पढ़ लो अच्छे से, पेपर क्वालिफाई कर लो, मजे सरकारी नौकरी। अच्छा, इसके पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 स्टेज से गुजरना पड़ेगा बच्चों। पहले एक स्टेज फर्स्ट, मतलब पहला पेपर होगा आपका, एक पहला पेपर होगा जिसमें ये आएंगे, दूसरा पेपर होगा उसमें भी ये आएंगे। ठीक है, तो 2 पेपर होते हैं बच्चों इसमें, तो ये आपने दिमाग में रखना। अच्छा, कुछ ऐसी वैकेंसी जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, कुछ वैकेंसी ऐसी जिसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। ट्रेन क्लर्क जो है उसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है, सिर्फ 2 एग्जाम देने हैं। तो ये पूरा पैटर्न है बच्चों। ये एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट है, इसी के अंदर आपका टिकट कलेक्टर का भी पेपर होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग और होती है, इसे और आप नोट कर लीजिएगा बेटा। 1/3 की नेगेटिव मतलब 3 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो और 1 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 क्वेश्चन मतलब काट लिया जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो उसमें से 1 सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो उसमें से 1 सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। ये आपका सीबीटी 2 है बच्चों। सीबीटी 2 में वही सेम सब्जेक्ट आते हैं, बस यहां आपके 5 नंबर इसमें बढ़ जाएंगे, 5 क्वेश्चन इसमें बढ़ जाएंगे, 10 क्वेश्चन इसमें बढ़ जाएंगे।
CVT 2 में वही सेम सिलेबस होता है, वही सेम चीजें होती हैं, बस थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ बढ़ा देते हैं बच्चों। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स कवर्ड इन रेलवे एनटीपीसी सिलेबस, जो एनटीपीसी का सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हम कवर करें। तो वही बात मैंने अभी बताई बच्चों, जीके जीएस आपको करनी है, रीजनिंग आपको करनी है और आपको मैथमेटिक्स करना है, ये आपका सिलेबस है। एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों के दिमाग में, इज देयर नेगेटिव मार्किंग रेलवे एनटीपीसी एग्जामिनेशन, नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ, अभी मैंने बताई थी 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है बच्चों। अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करोगे तो उसमें से एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन ये होता है बच्चों का, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन बोथ स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये अभी मैंने आपको बता दिया बच्चों, पहली स्टेज में 100 क्वेश्चंस आएंगे, 30 और 40, और दूसरी स्टेज में 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 35 और 50, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन रेलवे नॉन टेक्निकल एंड पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम, तो 2 स्टेज होती हैं बच्चों इसमें। वैसे तो 4-5 स्टेज होंगी, कौन कौन सी होंगी? पहले आपका स्टेज फर्स्ट होगा बेटा, सीवीटी फर्स्ट होगा आपका, जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं। फिर सेकंड स्टेज होता है आपका, जिसको मेंस बोलते हैं। कुछ वैकेंसी ऐसी हो जिसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, कुछ वैकेंसी ऐसी जिसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है, जैसे आपका टिकट कलेक्टर, उसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है। कुछ रेलवे के जो क्लर्क की वैकेंसी, उसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका नंबर आ जाएगा भैया। इज देयर एनी इंटरव्यू प्रोसेस इन द रेलवे? नो, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, नो इंटरव्यू प्रोसेस। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कवर्ड फ्रॉम द जनरल अवेयरनेस सेक्शन इन रेलवे एनटीपीसी? तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, जो आपका पहला पेपर होगा, और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका मेंस दूसरा पेपर होगा। ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, एमसीक्यू बेस्ड, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 100, ठीक है, उसमें से आपको सॉल्व करना है। एक 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन टिक लगाना। जैसे आप वो देखते होगे, कौन सा, जो अमिताभ बच्चन लेके आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। हाउ टू क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट ऑफ एनटीपीसी एग्जाम? अगर आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना है एनटीपीसी एग्जाम में, तो कैसे करोगे भैया? तो आपको क्या करना है, टाइपिंग टेस्ट कैंडिडेट टू नीड टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। मतलब 30 वर्ड आपको टाइप करने हैं किसमें बच्चों? इंग्लिश में, और 25 वर्ड टाइप करने हैं आपको हिंदी में। ये आपका टाइपिंग टेस्ट है, तो ये कर लोगे नॉर्मल, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे 30-35 दिन, तो ठीक है। विच विल ऑल एनटीपीसी पोस्ट हैव टाइपिंग टेस्ट? सभी के लिए नहीं होता है, कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जिसके लिए टाइपिंग टेस्ट होता है, वैसे सभी के लिए नहीं होता है। अब आपकी दिक्कत समस्या है कि सर कौन सी किताब से मैथ्स की तैयारी करें, किससे मैथ्स पढ़ें, तो मैं आपसे ये कहूंगा बच्चों, सबसे पहले आपको पीवाईक्यू देखने हैं। पीवाईक्यू, तो पहले आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू देखने हैं, और ये मैं आपको करा दूंगा अगर आप लोग चाहोगे तो बेटा। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कराने के बाद हमें एक एग्जाम पैटर्न पता लग जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल पता लग जाएगा। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, या तो किसी यूट्यूब से पढ़ लो या मेरे से पढ़ लेना, मैं भी कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा बेटा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। या आपको एक बुक फॉलो करना चाहो तो कोई भी बुक लेना, लाल पीली हरी गुलाबी, उस एक किताब को ही लाना है, एक टीचर को ही फॉलो करना है, उसी को बार बार करना है आपको, तो मैथ्स में आपको दिक्कत समस्या नहीं आएगी। तो ये आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बच्चों। कोई भी दिक्कत समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं 100% आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।